है, स्वदोष मूलम स समाधि तेजसा, शुक्ल ध्यान की अग्नि में कर्मों को नष्ट करना है। क्योंकि ये बात हमारे जगाद तत्व, जो जगत के तत्वों को जानते हैं, यथार्थ स्वरूप को जानते हैं, उन्होंने बताया है। और धर्मनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान आपने शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों को समूल रूप से हवन में शांत कर दिया। कौन से हवन में? ध्यान रूपी हवन में, यानी मन की प्रक्रिया में। अब आपको ये देखना है कि आप जीवन में 3 पेज मिलते हैं, एक पेज हमारे हाथ में नहीं होता है। बचपन में तो अज्ञानी होते हैं, किस घर में जन्मेंगे, कौन सा परिवार मिलेगा, कौन से माँ बाप मिलेंगे, कौन सी जाति मिलेगी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि जो किया है वही अब मिलेगा। किसको पता था? यहाँ आते हैं, बच्चा निर्विकार पैदा होता है, थोड़े दिन में सब माँ बाप और ना जाने कौन कौन आकर मिल जाते हैं, और कुछ दिन बाद सब बिछड़कर सारी बस्ती छोड़कर चला जाता है। तो जीवन थोड़े से दिन के लिए मिला है, क्योंकि कहते हैं जिंदगी में न किसी को गम मिला है न किसी को कम मिला है। बहुत हमने मिन्नतें की थी, बहुत रोए थे, बहुत बिलके थे, बहुत तड़फे थे, बहुत तरसे थे, तब जाकर वो मुकाम मिला है जहां से हर स्टेशन जंक्शन है। हर जगह चाहो तो ऊपर जा सकते हो, चाहो तो नीचे जा सकते हो। तिर्यंच साथ में नरक नहीं जा सकता है। लेकिन तिर्यंच का मतलब हर तिर्यंच तो नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसा है कि चढ़े, ऊपर चढ़े तो प्रभु बन जाए और नीचे गिरे तो पत्थर बन जाए। यानी तहते चाहे था वर्तन धरो, यो परिवर्तन पूरो करो। और बड़ी अच्छी बात कही है भगवान स्वयंभू में कि मानुषी प्रकृति मव्यतीतवान देवता सुपित देवता यता, कि भगवान आपने क्या है? धर्म तीर्थ मनगम प्रवर्तन। भगवान आप मानुषी प्रकृति से भी ऊपर उठ गए थे। मनुष्य की प्रकृति होती है काम भोग बंध में रहता है, आप उसमें भी नहीं थे, आप उससे भी उठ गए थे ऊपर। और देवता सपिच देवता यपि, यानी आप देवताओं की भी देवता थे। आप वास्तव में परम देवता थे, और आप जब परम देवता हो तो आप ही देवत्व की कला हमें सिखा सकते हो। तो आप लोग सबने इतना पुरुषार्थ किया है, सिद्ध चक्र की आराधना की है, सिर्फ इस आराधना को विराधना में परिवर्तित मत कर देना। इसको जीवन में फिर से प्रमाद में मत जीना, क्योंकि कहते हैं जिंदगी में खुश रहो, दूसरों को खुशी रहने दो, और जिंदगी में खुश रहो, सलामत रहो। पत्थर के नहीं फूलों के घर बनाओ, पत्थर के नहीं फूलों के घर बनाओ, और खुद नहीं दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां लाओ, दूसरों की जिंदगियों में भी खुशियां लाओ। आप घर में देखना, आप किसी पर क्रोध करते हैं, आप अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। जो मिला है, जो सांसें मिली हैं, इसे सार्थक बनाओ। और इसमें बड़ी अच्छी बात कही है कल्याण मंदिर में कि भगवान आपने, अब तो दयालु थे, परम दयावान थे, फिर आपने कर्मों को इस तरह से कैसे भस्म कर दिया, आपने कर्मों को कैसे जला दिया। तो कहा है कि अधिक ठंडक से भी तो पत्ते गल जाते हैं, जल जाते हैं, जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान आपके अंदर इतनी क्षमा थी, इतनी करुणा थी कि कमठ भी शांत हो गया था, आपका भक्त हो गया था। तो हमें पारसनाथ के साथ रहना है, हमें कमठ के मठों में नहीं रहना है। हम सम्राट की तरह 3 लोक के नाथ होकर जाना है यहाँ से, और इसका बीजारोपण यहाँ से होगा। लोग कहते हैं माता जी कौन से जीवन में मोक्ष जाएंगे, कौन सा जीवन ऐसा आएगा जो हमने कही अभी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। तुम कमाने के लिए सोचते हो, कौन से जन्म में कमाएंगे? शादी बच्चों की पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए सोचते हो, कौन से जन्म में करेंगे? वो तो अभी सोचते हो, तुरंत कर लेते हो, बिना बताए किसी को कर लेते हो। बेटे की शादी करना हो तो कोई पूछे भी पड़ोसी कौन आए, तो बोले नहीं मिलने जुलने वाले आए, तो उसे बताते तक नहीं हो। तुम्हारा नजरिया देखो कैसा है, रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग।
बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आप नजरिया देखो कैसा है। आपका बच्चा यदि शराब भी पीता हो, कोई पूछे शराब पीता है क्या, बोले अरे बोतल में पानी ले गया था। प्रासुक पानी पीता, वो तो बाहर का पानी तक नहीं पीता है। और पड़ोसी का बेटा पानी भी पीता हो, बोले देख रहे हो बोतल लगाया है। अपनी बेटी चिल्ला रही हो और सो रही हो 9 बजे तक, कोई आ जाए कहने लगा अभी तक सो रही है तुम्हारी बेटी, बोले अभी तो काम करके पूरा निपटा के यही सोई है। ध्यान रखना, ऐसा नजरिया दूसरों के प्रति भी हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ धर्म की शुरुआत सिर्फ मंदिर से नहीं होती है, धर्म की शुरुआत तुम्हारे व्यवहारिक जीवन से होती है। हर घर को मंदिर बना दो, हर घर को मंदिर न भगवान ले जाकर मत ले जाओ, लेकिन मंदिर में घर में से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सुबह से कहो बेटा 9 बार नमोकार मंत्र बिना उठना नहीं है, बेड से पैर भी नीचे जब रखना है जब पहले परमात्मा का स्मरण कर लो। लेकिन मैं कहती हूँ माँ बाप को ये ख्याल नहीं होगा कि परमात्मा भी मेरा लक्ष्य है, तो बच्चों को क्या ख्याल होगा, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। तो वास्तव में आज लोग पक्के मकान बनाने लगे हैं, लोग दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, और अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। तो अपने घर के बुजुर्गों को मरने के बाद स्वर्ग जाएं या नहीं जाएं, घर में इतने अच्छे परिणाम रखना कि हर व्यक्ति शांति से जी सके। क्योंकि जहाँ पर जिस चीज की चाहत होती है, आपको पता है विदेश में धनपति ज्यादा जीता है और नेता ज्यादा जीता है, हमारे यहाँ ऋषि मुनि ज्यादा जीते थे। क्यों जीते थे? क्योंकि उनके जीवन में पूर्ण शांति और साम्यता का वातावरण था। तो आप लोग भी यदि सुखी और स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि बीमारी हमारे असाधता के वजह से तो आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज की वर्तमान जिंदगी में हम जब अशुभ का उपयोग करते हैं, जब हमारी सभ्यता के युग में कोई भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं, मन में कुंठित हो जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं गांठ बन जाती है, वो प्रवाह रुक जाता है और बीमारियों का रूप ले लेता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जीवन में तन भी शांत हो, मन भी शांत हो और आपके जीवन में खुशहाली रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज आप लोग हवन करेंगे और बड़े उत्साह पूर्वक आप लोग इस मंगल कलश को चंद्रसेन भाई साहब के यहाँ ले जाएंगे। तो आप लोग सब जाएं और यही सोचें कि ये मंगल कलश आपके जीवन में भी मंगल भावनाएं भरे, और हो सके जिस प्रकार से घट आपको शिक्षा देता है कि तुम्हारा जीवन भी एक अमृत घट है, अमृत कलश है, और इस पर जो श्रीफल होता है वो धर्म का श्रीफल है। तुम अपने जीवन को एक खाक जैसा शरीर है, खाक में मिल जाएगा, लेकिन धर्म की साख होगी तो तुम ऊपर जाओगे। हमारा सिद्धालय लक्ष्य है, एक दिन हम उसी लक्ष्य को पाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सब भाई साहब के घर तक जाएंगे और सब लोग भावना बहाना, क्योंकि जो भावनाएं होती हैं वो एक दिन पूर्ण भी हो जाती हैं कि भगवान हम लोग भी कोई दिन आए जब अपनी तरफ से ऐसे ही सिद्ध चक्र विधान कराएं। ये मत सोचना कि हम अपने बच्चों की शादी में खूब सोना चढ़ाएंगे, खूब चांदी चढ़ाएंगे। अरे सोना चढ़ाओ या चांदी चढ़ाओ, गरीब के जीवन में जो सोने की चैन का महत्व होता है, अमीर के जीवन में वही चैन से सोने का महत्व होता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अमीरों के यहाँ इतना फर्नीचर क्यों होता है, फिर मैं सोचती हूँ बेचारों को नींद तो नहीं आती, कम से कम लोट लगाते रहेंगे तो देखते तो रहेंगे। आपने देखा होगा जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। तो हमें उसकी तरह बेखबर नहीं सोना है कि जो फुटपाथों पर सोते हैं। हम तो ऋषि मुनियों की तरह जंगलों में, क्योंकि कहते हैं वास्तव में अब कर्मों का कोई डर नहीं है। जब परमात्मा से परिचय हो गया, हम ये नहीं कहते हैं परमात्मा से कि परमात्मा तू मेरे कर्मों को मिटा देना, क्योंकि हमें पता है हमने जो किए हैं वो भोगेंगे। लेकिन परमात्मा से ये नहीं कहेंगे कि तू मुझे मेरे कर्मों को मिटाकर मुझे सुखी बना दे। हम ये कहेंगे
कर्मों से कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तीन लोग का नाथ मेरे साथ है। सम्यक दृष्टि की परिणति होती है। ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूं। तो आज से आप लोगों के घर में भी जरा जरा सी बात में एक दूसरे की चुगली करना, ईर्ष्या करना, फालतू जो चीज धन दौलत के लिए इतना माथा मत मारो। पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारे घर में सुख शांति सब कुछ आएगी, और पाप का पैसा आ जाएगा तो कलेश व्यसन चोरी आदि ये सब होंगे। तो अपने जीवन में चैन से जीना, अमन से जीना और चिंतन से जीतना, चेतना को एक दिन चैतन्य प्रभु बनाना, इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।